अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 15 का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द नज्जैना बनी इसराईला मिनल अज़ाबिल मुहीन। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि और बेशक हमने ही बनी इसराइल को सख्त रुस्वाकुन सज़ा से निजात दी। यानी वो जो उनकी औलाद को, उनके बेटों को ज़िबह कर दिया करते थे, अल्लाह ताला ने उनको गुलामी से भी निजात दी। मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन। फिर मेरे रब ने फरमाया जो फ़िरौन की तरफ से हो रही थी, और वो फ़िरौन दर हकीकत सरकश और हद से गुज़र जाने वालों में से था। आलियन आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन, यानी कि बहुत आगे चला गया था और वो शदीद तरीन रुस्वा करने वाला था। वलक़द इख्तरफ वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। फिर मेरे रब ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि हमने दानिस्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पर फ़ोक़ियत दी। इस जहान से मुराद बनी इसराइल के ज़माने का जहान है, जो कि उस वक़्त के तमाम लोगों पर अल्लाह ताला ने उनको उनको फ़ोक़ियत अता की थी। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के आने के बाद अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत अता कर, तमाम लोगों पर, अलल आलमीन, तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने, तमाम जहान की मखलूक़ात पर अल्लाह ताला ने उन पर फ़ज़ीलत अता कर दी है। और अब हमें चाहिए कि हम उस हिसाब से अपने ईमान को पक्का करें और अपने रब से जुड़ जाएं, ऐसे ही जैसे मेरे नबी ने हमें बताया, उस दीन के अलावा कोई किसी चीज़ को दीन में शामिल ना करें। फिर मेरे रब ने मज़ीद इरशाद फरमाया अगली आयत के अंदर, वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फीहि बलाउम मुबीन। और हमने उन्हें ऐसी निशानियां दी जिसमें सरीह आजमाइश थी, खुली आजमाइश थी। यानी इससे मुराद क्या है? आयात से मुराद वो मोज़ात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। उनमें आजमाइश का पहलू ये था कि अल्लाह ताला देखे कि वो कैसे अमल करते हैं। या फिर आयात से मुराद वो एहसानात हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर फरमाए हैं। मसलन फ़िरौनियों को गर्क करके उनको निजात देना, उनके लिए दरिया को फाड़ कर रास्ता बनाना, बादलों का साया करना, मन और सलवा का नज़ूर करना। इसमें आजमाइश ये है कि इन एहसानात के बदले में ये कौम अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का रास्ता इख्तियार करती है या उसकी नाशुक्री करती है, उसकी बगावत करती है या सरकशी करती है। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की होती हैं, उन नेमतों से भी मेरा रब आजमाता है कि इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ मज़ीद मज़ीद बढ़ते हैं, या अपने पहलुओं को पीछे कर लेते हैं या अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। इसलिए मेरे रब ने फरमाया अगली आयत के अंदर, मज़ीद फरमाया इन हाउलाई ला यक़ूलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद फरमाया ये लोग तो यही कहते हैं, कि ये लोग तो यही कहते हैं क्या, इन हिया इल्ला मौतत मौततुना मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन। फिर क्या फरमाया कि आखिरी चीज़ यही हमारा पहली बार दुनिया में मर जाना और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। यानी हम दुनिया में ही जो ज़िंदगी है यही असल ज़िंदगी है, और इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद हमें दोबारा ज़िंदा नहीं होना। जो काफिर है ना, वो कहते हैं कि हम दुनिया में ही 3 से 4 दफ़ा मर जाएंगे, दुनिया में ही 7 मरतबा हमारे जन्म होंगे, हम अल्लाह के सामने नहीं आएंगे। यानी अगर अच्छे अमल नहीं हुए तो हम अगली जन्म में कोई जानवर बन के आ जाएंगे, कोई दरिंदा बन कर आ जाएंगे। लेकिन लेकिन हम दोबारा अल्लाह के सामने नहीं आएंगे, दुनिया में ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन। फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काफिरों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारा ये अकीदा वाकई सही है कि दोबारा जिंदा होना है, तो हमारे बाप दादाओं को हमारे सामने ही जिंदा करके दिखाओ, ताकि हमारी ये हुज्जत पूरी हो जाए कि हम मरे हुए लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे और हम इस अकीदे पर पुख्ता हो जाएं कि
کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی دوبارہ زندہ ہوں گے. کوئی ایک معجزہ لا کر دکھاؤ تاکہ ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے کہ حقیقت میں کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے. یعنی یہ کفار مکہ کیا تبع اور ان سے پہلے کی قومیں عاد و سمود وغیرہ سے زیادہ طاقتور اور بہتر ہیں، جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تبا سے مراد قوم سبا ہے. سبا میں حمیر قبیلہ تھا. حمیر یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے. جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر اور فارس کے بادشاہ کو کسرا اور مصر کے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرمانروا کو نجاشی کہا جاتا تھا. اہل تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تبابع میں سے بعض تبا کو بڑا عروج حاصل ہوا، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گیا. اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت اور طاقت، شوکت اور فراغت اور خوشحالی میں سب سے الگ تھلگ تھی. لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. حدیث میں ایک تبا قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. ایک انسان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. اسے اس کے بارے میں حدیث کے اندر ایک انسان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تبا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. بہرحال تبا کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ بہتر ہیں یا وہ اتنے طاقتور لوگ زیادہ بہتر تھے، ہم نے ان کی طاقت کے باوجود بھی ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے. اس میں کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے. وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زبردست اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب پر رحم کرنے والا ہے.